हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पर चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता ही आता है, माध्यक निकालने के लिए आता ही आता है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 13.1 13.2 जो नई एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में सेम सारे क्वेश्चन है, उसमें 14.3 लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो आज के वीडियो में माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने माध्य और बहुलक निकालना सीखा है। तो माध्य, बहुलक और माध्य में एक संबंध होता है कि माध्यक का जो 3 गुना होता है वो किसके बराबर होता है? बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है। ठीक है, ये एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है संबंध में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो 1 है उसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, फिर इनकी तुलना भी कीजिए। ठीक है, इनकी हमें क्या करनी है? तुलना भी करनी है। तो इससे पहले हमने क्या क्या सीख रखा है? माध्य सीख रखा है, बहुलक सीख रखा है ना, वो हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा और फिर तुलना करके भी बताऊंगा। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं? पहले हम निकाल रहे हैं माध्य। ठीक, पहले यहाँ पे क्या आता है? पहले आता है वर्ग अंतराल। फिर हमें हमारे पास क्या आता है? बारंबारता। फिर हमें चाहिए होता है वर्ग चिन्ह x। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न में जो दे रखा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। वर्ग अंतराल में दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और फिर 185 से 205। एफ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ठीक है, सब में अंतर भी समान है, 20-20 का अंतर है। 85 पे खत्म हो रहा है, 85 से शुरू हो रहा है। ठीक भी है, वर्ग अंतराल सही है। तो अब हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 65 और 85 को जोड़ोगे x के लिए, और फिर क्या करोगे? उसका आधा। 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 6 14 और 1 15। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो जो पहला x हमें मिलेगा 75। सब में 20-20 का अंतर है। अब आप क्या करोगे? 20-20 जोड़ते जाओगे। 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 95 में 20 जोड़ेंगे 115, 115 में 20 जोड़ेंगे 135, फिर 20 जोड़ेंगे 155, फिर 20 जोड़ेंगे 175, फिर 20 जोड़ेंगे 195। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर x के मान बड़े बड़े आ रहे हैं तो हम लगाते हैं कल्पित माध्य विधि, जिसमें हमें d निकालना होता है और d का सूत्र होता है x माइनस a। ठीक है, a कैसे निकालते हैं? n/2 पद कहाँ लेते हैं? x में। n हमारे पास कितने पद है? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7/2 यानी कि क्या हो जाएगा? 3.5 काटोगे तुम। 3.5 का मतलब क्या होता है? चौथा पद। क्या होता है? चौथा पद। तो यहां लिखोगे माना कल्पित माध्य a बराबर, चौथा पद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चौथा पद हमारा है 135। हालांकि हम कैलकुलेशन करके लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखना जरूर पड़ता है माना करके। यहाँ लिखते हैं हम कुल। ठीक है, इन सभी f को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 68। अब हर एक x में से आपको 135 घटा देना है। ठीक है, तो 75 में से 135 घटाओगे, 5 5 गया 0, और 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 60 बचेगा। ठीक है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है माइनस के 60। सब में 20-20 का अंतर है, 20 जोड़ देंगे, 60 में 20 जोड़ेंगे माइनस का 40। इसमें और 20 जोड़ोगे माइनस का 20, फिर 20 जोड़ोगे 0, फिर 20 जोड़ेंगे, 0 में 20 जोड़ा 20, 20 में 20 जोड़ेंगे
40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60। ठीक है, तो देखो अभी भी डी का मान बड़ा है, तो आप यहाँ यू निकालो। यू बराबर क्या होता है, डी बट्टे एच। जब एच सब में समान हो तभी ये विधि लगती है, ये ध्यान रखिए। तो एच हमारे पास प्रश्न में कितना है, सब में 20-20 का अंतर है। चूंकि एच हमारे पास क्या है, 20 है, तो हर एक डी को 20 से भाग दे दो। 20 × 60, 20 दूनी 40, 20 कम 20, 20 0 बट्टा कुछ भी हो 0, 20 कम 20, 20 दूनी 40, 20 × 60। अगले कॉलम में क्या आता है, एफ यू आता है। ठीक, गुणा करो, ये यू है ये एफ है। 4 × 12, 5 दूनी 10, 13 कम 13, 20 × 0 0, 14 कम 14, 8 दूनी 16, 4 × 12। ठीक हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है। 25 25 और 10 ये हो गया माइनस का 35। 4 और 10, 4 और 6 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 3 और 1 4। 42 में से 35 घटाओगे कितना बचेगा, 7। तो जो मेरा एफ यू का जो कुल योगफल है वो कितना है, 7 है। तो हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि। हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि, जिसमें जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एफ यू का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल गुणे में एच। मान रखो ए का मान है 135, एफ यू का मान है 7 और एच का मान है हमारे पास 20। ठीक है, और एफ का मान है 68। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो आगे हम हल करते हैं, क्या मिल जाएगा, हल करो। 7 कम कटेगा नहीं, 135। ठीक है, तो भाग देंगे, ये हो जाएगा 140 बट्टे में 68। थोड़ा छोटा कर सकते हो, जैसे 2 × 2 चक्को, 2 × 7 = 14 0। ठीक है, और काटो तो 1 कम 2, 2 × 7 = 14, ये हो गया 35। 17 से भाग दो, 17 दूनी 34, 1 बचा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 17 पंजे। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया। 135 प्लस 2.05, तो आंसर आ जाएगा 137.05। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया क्या निकाल दिया, माध्य। किस विधि से, पग विचलन विधि से, जो कि आपने पहले ही सीख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले आपने बहुलक भी सीखा है, तो बहुलक के लिए हम टेबल बनाते हैं, वो भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे माध्यक। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में माध्य, बहुलक और माध्यिका में से 3 में से 2 आता ही आता है। ठीक है, 3 चीज में से 2 चीज एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ हमें वर्ग अंतराल लिखना है, यहाँ हमें बारंबारता लिखनी है। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, फिर 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ठीक है, ये 4 या 8 14 20 13 5 4, ये देखो ये दे रखा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, 85 में खत्म हो रहा है, 85 से शुरू हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है, सभी में 20-20 का अंतर है, एच हमारे पास 20 है। अब हमें क्या देखना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता है 20, F1। इसके बाद वाला क्या होता है, F2। इससे पहले वाला क्या होता है, F0। जहाँ से आपको F1 मिला है उसी के ऊपर जाऊं तो ये हमारा बहुलक वर्ग है।
बहुलक वर्ग क्या है हमारे पास? 125 से 145। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 125। ठीक है, तो सारा कुछ तो हमें मिल चुका है, हमें क्या निकालना है अब? बहुलक। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे में H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हल कर देना है। तो L का मान हमारे पास कितना है? कितना है मेरे पास L का मान? 125। F1 कितना है मेरे पास प्रश्न में? 20। F0 मेरे पास कितना है? 13। H मेरे पास कितना है? 20। 2 गुणा F1, F1 कितना है? 20। F0 है 13 और F2 कितना है? 14। इसको हल कर लो। तो 20 में से 13 घटाएंगे 7, 40। ये 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। तो 7 दूनी 14, 40 में से 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13। 13 से भाग दोगे, 13 एक कम 13। ठीक है, देखो भाग देके दिखाता हूँ। 13 एक कम 13, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। 0 आ जाएगा, छोटा बड़ा है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 लग जाएगा। 13 सत्ते 91। ठीक है, तो बचेगा कितना? 9। 0 बढ़ा सकते हैं, 13 छक्का 78। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.76। सो 135 में हमें जोड़ना है 1.76। तो अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 136.76। दशमलव के दो स्थान तक ही ले लो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बहुलक होता है, ये जो हमारा माध्य होता है, ये जो हमारा माध्यिका होता है, ये होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एग्जाम में आ जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन कौन आते हैं? 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 माध्य आता है, नंबर 2 बहुलक आता है, नंबर 3 माध्यक या जिसको माध्यिका कहते हैं, ये आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये बहुलक भी हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है माध्यक। नई चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है माध्यक। माध्यक का जो सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूं यहां पर। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF गुणे में है H बट्टे में क्या आ जाता है? F। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारा खेल ही सूत्रों का है, कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा। ये सूत्र बस याद होना चाहिए। अब माध्यक के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले आएगा वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, और इसमें आता है संचयी बारंबारता। अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है बारंबारता, और संचयी बारंबारता को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको CF से दर्शाया जाता है। तो वर्ग अंतराल जो है वो हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा। हमारे पास है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। क्या दे रखा है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है, तो पहला वाला वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसमें ये वाला जोड़ो, 4 में 5 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में फिर क्या करना है? 13 जोड़ना है। ठीक है, 9 में क्या करना है आपको? 13 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 22। 22 में 20 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 42।
42 में 14 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 56। 56 में 8 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 64। 64 में 4 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 68। आपने देखा होगा इससे पहले वाले प्रश्न में जब हमने सबको जोड़ा था तो हमें कितना मिला था? 68। 68। तो ये f के कुल योगफल को n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले स्टेप में आपको क्या करना है? n/2 देखना है। n/2। n क्या है? 68/2। 2 3 6, 2 चौको 8। अब आपको 34 से ज़्यादा ढूंढना है, ज़्यादा ढूंढो CF में। ठीक है, 34 से ज़्यादा ढूंढो CF में। पहली बार जो ज़्यादा बड़ा आएगा, ज़्यादा तो बहुत है, 42 भी है, 56 भी, 64 भी, 68 है, लेकिन जो पहली बार बड़ा आएगा तो वो है 42। चौथे नंबर पर उसी की सीध में क्या है? 20, और उसी की सीध में ही ये। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो माध्यक वर्ग मिलेगा वो होगा 125 से 145। 125 से 145 निम्न सीमा L। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 125। इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 20-20 का अंतर है। ठीक, तो यहाँ आप देखोगे ये किस कॉलम में है? F के कॉलम में, तो ये F है। और इस जहाँ से आपने चेक किया था जस्ट उसके ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? CF। जहाँ से आप चेक कर दे उसके जस्ट ऊपर वाला होता है CF, उसके सामने वाला होता है F। तो हमारे पास F है 20 और CF है 22। सारा मान पता चल चुका है, यहाँ उठा के रख देंगे। L का मान कितना है? L का मान है 125। n/2 कितना था? 34। CF हमें मिला है 22। H हमारे पास है 20 और F का मान भी हमारे पास है 20। 20 से 20 कटा 125। 34 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 34 में से 22 घटाएंगे 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 137। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीज हमने आराम से निकाल दी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तीनों मान जो है, माध्य 137 आया था, माध्यिका भी 137 आया है, 37 पॉइंट समथिंग है ना, और ये भी है 136 पॉइंट समथिंग। तो ये तीनों मान आसपास के मान है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति होती तीनों, इससे ये पता चल रहा है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? यहाँ पर माध्य, माध्यिका लिख देता हूं मैं यहाँ पर, माध्य, माध्यक तथा बहुलक से यह स्पष्ट है कि यह तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। यह तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तीनों मान देखो एक ही जैसे आ रहे हैं ना, अगल बगल में है, 137, 136 दशमलव समथिंग, तीनों मान आसपास के हैं, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले प्रश्न में आपने बहुलक का रिवीजन कर लिया था, माध्यक का रिवीजन कर लिया, और नया चीज़ क्या सीखा? माध्यक। अब इस प्रश्न में माध्यक देखो दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में या फिर 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बड़े नंबर में। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो x है और ये जो y है, इसके मान आपको बताने कि क्या होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा वाला ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, हमारी बारंबारता यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाती है संचयी बारंबारता। ठीक, तो जो दे रखा है उसको हम लिख देंगे, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ हमारे पास जो है वो है 5, x, 20, 15, y और फिर यहाँ पर है 5। सी एफ कैसे निकलता है? पहला वाला वैसा के वैसा 5, फिर नीचे वाला जोड़ दें, 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, संख्या में संख्या जोड़ दी, 5 में 20 जोड़ोगे 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़ोगे 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में हमको दे रखा है माध्यक कितना 28.5। आपको x और आपको ये जो y है वो आपको निकालना है। और एक चीज दे रखी है प्रश्न में, देखो योग दे रखा है, बारंबारता का योग कितना है 60 दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो योग है वो हमको दे रखा है कितना 60। तो ये क्या होता है मेरे भाई? इसे n कहते हैं, और यहाँ पर जो होता है यहाँ पे भी वही होता है, ये आप जानते हैं। चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है मेरे भाई? 60 के बराबर है। ठीक है जी। तो प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 15। चूंकि माध्यक 28.5, 28.5 किस वर्ग अंतराल में मिलेगा आपको? 20 से 30 के बीच में मिलेगा ना, क्योंकि 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है। 20 से 30 में उपस्थित है, यानी कि माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो 20 हो जाएगी, और इनके बीच का अंतर कितना है? 10। तो 20 से 30 ये हमें हमारा माध्यक वर्ग मिला। तो इसी के सीध में आ जाओगे 20, तो ये हमें f मिलेगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है? CF। ठीक है। तो हमारे पास जो f होगा वो 20 होगा, और जो CF होगा वो होगा 5 प्लस एक्स। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जानते हैं माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F, ये होता है। माध्यक हमें दे रखा है 28.5, L का मान हमारे पास है 20। ठीक है। N हमारे पास क्या है? 60 बट्टे 2। CF हमारे पास है 5 प्लस एक्स, और H का मान हमारे पास है 10, और F का मान हमारे पास कितना है? 20। ठीक है। काटे हैं, हल थोड़ा हल करते हैं। यहाँ पर देखो 10 दूनी 20, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस। 28.5 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इससे इसको भाग दोगे 30 आ जाएगा। 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और बट्टे में है 2, घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 8.5, और बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। 30 में से 5 घटाएंगे 25 एक्स, तो 17 हो जाएगा। माइनस का एक्स इधर आके प्लस का, और प्लस का 17 इधर आके माइनस का, तो x का मान आ जाएगा 8। x का मान क्या आ जाएगा? 8। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में बार बार आता है। x का मान उठाकर यहां रख दोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 15।
तो यहां रख दोगे, x का मान है 8, प्लस का 8 इधर रखे, माइनस का 8 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 7। तो x और y जो हमसे पूछे गए थे वो हमने बड़े आराम से निकाल दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस क्वेश्चन को ना छोड़ देते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। कह रहे हैं एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब एफ का कुल योगफल 100 हमें दे रखा है। माध्यक आयु परिकृत कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और 60 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक और 60 से कम हो। तो डाटा देखो, क्योंकि 100 टोटल हमें दे रखा है, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये हमें क्या दे रखा है, ये संचयी बारंबारता दे रखा है या बारंबारता दे रखा है। यहाँ लिखा है ना पॉलिसी धारकों की संख्या, तो बच्चे सोचते हैं कि ये एफ दे रखा है। जी नहीं, ये एफ नहीं, ये सी एफ दे रखा है। ये हमें सी एफ दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें सी एफ दे रखा है, सी एफ से हमें एफ निकालना है और ये कम कम करके क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरे भाई, मैं इसको पहले ठीक से लिख देता हूँ। 20 से कम है ना, तो वर्ग अंतराल तो है नहीं है, इसको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता और यहाँ हमारा संचयी बारंबारता है। वर्ग अंतराल पहला वाला वैसे का वैसे रखो, 20 से कम। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है 2, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है 6, फिर दे रखा है 24, फिर दे रखा है 45, फिर 78, फिर 89, फिर हमें दे रखा है 92, फिर हमें दे रखा है 98 और फिर हमें दे रखा है 100। ओके, 20 से कम, 20 से कम के बाद क्या 25 से कम, 25 के कम क्या है 30। तो 5-5 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल जो बनाओगे वो 5-5 का अंतर होना चाहिए। 20 से कम, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 20 से 25, फिर क्या हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, फिर आ जाएगा 35 से 40, 40 से 45, 45 से 55, 55 से 50 से 55 और यहाँ आ जाएगा 55 से 60। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 बोला है ना, और 100 आपको यहाँ दिख रहा है नीचे, यानी कि ये क्या दे रखा है सी एफ दे रखा है। एफ का कुल योगफल 100 आना चाहिए, और जब 100 आपको यहीं दिख जा रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टोटल जोड़ने पे 100 आना चाहिए था। तो इससे मुझे ये आइडिया लग गया कि भैया ये सी एफ दे रखा है और हमें एफ निकालना पड़ेगा, हमें एफ निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, क्या करना है, इसमें भी पहला वाला वैसा का वैसा रखोगे। अब उसमें जोड़ते थे, इसमें घटाना है। 6 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा 4। 24 में से 6 घटाओ, ऊपर वाला नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो। 24 में 6 घटाओ 18, 45 में से 24 घटाओ 21, 78 में से 45 घटाओ 33, 89 में से 78 घटाओ 11, 92 में से 89 घटाओ 3, 98 में से 92 घटाओ कितना आ जाएगा 6, 100 में से 98 घटाओ कितना आ जाएगा 2। तो हमें संचयी बारंबारता दे रखी थी, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है बारंबारता। निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमें माध्यक निकालना है, बाकी काम हमारा आसान हो गया। इसे n कहते हैं। हमें क्या देखना होता है, n/2, 50, 50 से ज़्यादा ढूंढो सी एफ में। पहली बार जो बड़ा आ रहा है 50 से ज़्यादा, तो वो हमारा क्या है 78। कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पर। ठीक हो गया, 5वें नंबर पर 2 3, ये 35 से 40 ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ, और 78 के जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ। ये हमारा क्या हो जाएगा सी एफ। तो हमारे पास क्या है,
माध्यक वर्ग हमारे पास है 35 से 40। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 35। कितने कितने का अंतर है 5 5 का अंतर है। उसके बाद हमारे पास जो एफ है वो है 33, जो सी एफ है वो है 45। एफ 33, सी एफ कितना है 45। जहां से ढूंढते हो उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ माध्यक वाले फॉर्मूले में। इसलिए माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। एल हमारे पास है 35 है। एन बट्टा 2 कितना है 50। सी एफ कितना है हमारे पास 45 एच हमारे पास है 5 और एफ हमारे पास है 33। 50 में से 45 घटाओगे 5 5 गुणा 5 25 बट्टे 33। ठीक है, तो भाग देना है हमें। दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 33 सत्ते 33 छक्का। तो भाग दोगे दशमलव के दो स्थान तक ही देना, ज्यादा मत देना। 0.76 आ जाएगा। 35 में आपको जोड़ना है 0.76, तो जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 35.76। देखो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता होगा, ये भाग देना भी आपको सिखाना पड़ेगा। अगर भाग देना नहीं आता तो पहले सीखो, कक्षा 10 में पढ़ते हो मेरे भाई आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं चौथे में। चौथा क्वेश्चन में थोड़ा हटके है। स्टार्टिंग के ये चारों क्वेश्चन हटके और इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हटके इंपॉर्टेंट क्यों है? 40 पत्तियों यानी कि एफ को टोटल जोड़ोगे तो 40 आएगा। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, हमें संचयी बारंबारता इस प्रश्न में निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल है वो सही नहीं दे रखा है। ये वर्ग अंतराल सही नहीं दे रखा है क्योंकि 126 पे खत्म हो रहा है। 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है? 127 से। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करेंगे? इसके स्टार्टिंग में है, मतलब एंड में 126 और इसके स्टार्टिंग में 127। तो इसमें से ये वाला घटा देना है और फिर जो अंतर आएगा उसका आधा जोड़ना होता है और घटाना होता है। तो देखो कैसे करेंगे। चूंकि 127 में से 126 घटा दो, कितना आएगा? गया 1। इसलिए जो भी अंतर आता है उसका आधा कर दो, 0.5। 0.05 आया है। अब आपको क्या करना है? यहाँ वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ आता है संचयी बारंबारता। अब आपको क्या करना है? देखो जो 0.5 आया है ना, पहले वाले में से घटाते हैं, दूसरे वाले में जोड़ते हैं। मैं आपको 1 रुपये दे रहा हूँ और 1 रुपये ले भी ले रहा हूँ, आप पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या करना? 0.5 118 में से घटाना है और 0.5 126 में जोड़ देना है। सारा यही काम आपको हर सब में करना है। पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। तो 118 में से जब घटाएंगे 0.5 तो आ जाएगा 117.5 और 126 में जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126.5। ठीक है जी। फिर 127 में से जब घटाएंगे 0.5 तो आएगा 126.5, ये हो जाएगा 135.5। इससे खत्म हुआ, इससे शुरू होगा। एक 144.5 और यहाँ पर 153.5। 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ये वर्ग अंतराल सही हो गया। जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, ओके। क्या क्या है? इसमें से घटाया 0.5 और इसमें जोड़ते गए। फिर हमें जो बारंबारता दे रखी है वो दे रखी है 3, 5, 9,
12, फिर 5, 4, 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न में बोल भी रखा था 40 पत्तियों, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो ये हमारे पास 40 है, यानी कि n हमारे पास कितना है? 40। अब आपको क्या करना है? संचयी बारंबारता निकालना है। पहला वाला वैसे का वैसे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ोगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी क्या 40 है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। अगले स्टेप में क्या करते हैं? n/2। n क्या है हमारे पास? 40/2 भाग दो 20। 20 से ज्यादा CF में देखो तो 20 से पहली बार ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? 29 इस चौथे लाइन में। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? माध्यक वर्ग। चूंकि जो हमारा माध्यक वर्ग है वो है 144.5 से 153.5। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 144.5। अच्छा, अंतर कितना है? इसमें से इसको घटाना है। ठीक है जी, 153 में से 144.5 घटाओगे तो अंतर आएगा 9 का। इसमें से ये घटा दोगे कितना आ जाएगा? अंतर 9 का अंतर आ जाएगा। ठीक, आप सोचोगे कि यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ से घटाओगे ना 126, 118, 8 दिख रहा, 8 नहीं है। आपको अंतर यहाँ से चेक करना है। इसमें से इसको घटाओगे 153.5 में से 144.5 घटाओगे 9 का अंतर आएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास F कितना है? 12। और CF क्या है? इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, CF हमारा है 17। सारा कुछ निकल गया। अब सूत्र में रख दो। इसलिए माध्यक क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F, यही होता है। तो L का मान मेरे पास क्या है? L का मान है 144.5, n/2 कितना था? 20, CF कितना है? 17, H कितना है? 9, F कितना है? 12। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचेगा, 3 तिया 9, 9/4, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 2.25 आ जाएगा। तो 144.5 में मुझे जोड़ देना है 2.25, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 ले लिया। 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, तो आंसर आ जाएगा 146.75। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। अब तो सारे क्वेश्चन ही आसान है, सीख गए हो। 400 नियान लैंप, यानी कि ये F दे रखा है। क्या निकालना है? माध्यक जीवन काल निकालिए। माध्यक निकालना है, निकालते हैं माध्यक। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा यहाँ आएगा वर्ग अंतराल, फिर हमारे पास बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। बहुलक बहुत इजी है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है। 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक, हमें जो F दे रखा है वो दे रखा है 14, 56, 60, 86,
74, 62, 48। पहला वाला वैसे के वैसे क्या आ जाएगा? 14। 14 में 56 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 70। 70 में 60 जोड़ोगे 130। 130 में 86 जोड़ोगे 216। 216 में 74 जोड़ोगे 290। 290 में 62 जोड़ोगे 352। 352 में 48 जोड़ोगे 400। और इन सबको जोड़ोगे तो 400। 400 लैंप है, प्रश्न में पहले ही बोल रखा है। एन यहाँ 400 है, यहाँ पे भी 400 है, यानी कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। फिर क्या करते हैं? n बट्टा 2, यानी कि 400 बट्टा 2, यानी कि 200 से ज़्यादा ढूंढना है CF में। 200 से ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पर? 216 है, चौथे नंबर पर है, यानी कि हमें हमारा माध्यक वर्ग क्या मिला? 3000 से 3500। इसलिए माध्यक वर्ग जो है हमारा वो है 3000 से 3500। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 3000। इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? वर्ग अंतराल सही है, देखो 2000 पे खत्म हो रहा है, 2000 पे शुरू, 3 से 3500, तो h हमारे पास है 500। f हमारे पास कितना है? 86। और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF। ठीक, तो f हमारे पास है 86, CF हमारे पास है 130। इसलिए माध्यक सूत्र होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF गुणा h बट्टे में f। तो L का मान हमारे पास है 3000, n बट्टा 2 है 200, CF हमारे पास है 130, h हमारे पास है 500 और f का मान है 86। कोई भी डाउट हो दोबारा देखें। अब देखिए, यह है 3000, घटाओगे तो 70 गुणे 500 बट्टे 86। 3000, 7 पंजे 35, पीछे से 3 0 बट्टे 86। ठीक है, 86 से भाग देंगे किसमें? 3500 में। 2 अंक लेंगे, छोटा पड़ेगा, 3 अंक लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 बार के आसपास, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 4 छंग 24, हासिल लगा 2, 4 अठे 32 और 2 34, घटाएंगे तो 6 बचा, उतारा 0, ये नीचे आ गया, छोटा पड़ रहा है, 0 बढ़ाएंगे और एक संख्या उतारेंगे। ठीक है, तो अब की बार शायद 600 है ना, 600 6 बार के आसपास जाएगा। 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 अठे 48 और 3 51, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 9 में से 1 गया 8, 84 आ जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 86 ना, तो 9 बार जाएगा, आईडी लग गया, तो यहीं पे छोड़ दो। तो इसको भाग देने पे हमें कितना मिला? तो 406.9, तो 3000 में 406 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 3406.9। ठीक है जी, ये हमें हमारा बहुलक आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। छठे क्वेश्चन में आ जाओ। 100 कुल नाम, मतलब कुल नामों की संख्या, यानी कि इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा, यानी कि ये हमें f दे रखा है। अगर नीचे 100 दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि CF दे रखा है, तो CF नहीं, यहाँ पर f दे रखा है। हमें इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है और बहुलक भी निकालना है, माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। ठीक, तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर हमारा आता है संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल 1 से 4, 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से शुरू, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है,
प्रश्न में जो बारंबार दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4, 4। CF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहला वाला वैसे के वैसे 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100। प्रश्न में बोल भी रखा है इन सब का कुल योगफल क्या आएगा? 100। तो 100 n बोलते हैं, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यानी कि आपने कैलकुलेशन सटीक किया है, सही किया है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है? n/2। n हमारे पास है 100/2 यानी कि 50। 50 से ज़्यादा ढूंढना है CF में। 50 से ज़्यादा ढूंढो CF में, कहाँ है? 76। इसी के सीध में आ जाओगे 40, इसी के सीध में है 7 से 10। चूंकि माध्यक वर्ग हमारा है 7 से 10, इसलिए माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 7 है। 4 पे खत्म हो रहा था, 4 से स्टार्ट हो रहा था। इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 3 3 का। तो ये हमारा F है और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है? CF। तो हमारे पास F 40 है और CF 36 है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF गुणा H बट्टे में F। मान रखें L का मान है 7, n/2 50, CF का मान 36, H का मान 3, F का मान 40। हल करो तो 7, 50 में से 36 घटाएंगे 14 बचेगा। 14 गुणा 3 बट्टे में 40। 2 7 14, 7 21 बट्टे में 20। काटोगे 20 एकम 20, तो 20 से भाग देना ना 21 में। 20 एकम 20, घटाओगे 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100 आ गया, पूरा चला गया। तो 7 + 1.05 तो याद जाएगा 8.05। ये हमें हमारा माध्यक आराम से मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए आंकड़े बनाते हैं। ये हमारा है वर्ग अंतराल और ये हमारी है बारंबारता। क्या था? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 14 और 14 से 17। 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है। हाँ, 1 से 4 हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। ये आंकड़े हमें दे रखे हैं। सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढ देखनी होती है हमें। 40 है, ये हमारा F1 है। इसके बाद क्या होता है? F2 और इससे पहले क्या होता है? F0। F1 के ऊपर देखो, तो सबसे बड़ी बारंबारता के ऊपर देखते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या हमारा? बहुलक वर्ग है 7 से 10, इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 7। कितने कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है। अब आ जाओ बहुलक वाले सूत्र में, इसलिए बहुलक L + F1 - F0 गुणा H बट्टे में 2F1 - F0 - F2। ठीक, हल करेंगे। L का मान हमारे पास है 7, F1 है 40, F0 है 30, H का मान है 3, 2F1 40 दूनी 80, F0 माइनस के F2। ठीक है, 10 बचेगा, 10 गुणा 3 बट्टे में आ जाएगा
80 माइनस के 46। ठीक, तो क्या बचेगा? 7, 10 तिया 30, बट्टे में 34। 34 से भाग दोगे 30 में, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 बार जाएगा। 7 चौको 28, हासिल लगा 2, 7 तिया 21 और 2, 7 बार नहीं 8 बार जाएगा। 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 तिया 24 और 3 27, घटाएंगे तो 8, 28 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 8 बार जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, तो 7 + 0.88, तो आंसर आ जाएगा 7.88। ठीक है, तो इसके मान देख रहे हो, आसपास के मान आए हैं, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कितना आ गया हमें हमारा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, हमसे बहुल वो भी पूछा गया था क्या? एक सेकंड, माध्यक, अरे भाई माध्य भी निकालना है, माध्य भी निकालना है। ठीक है, बहुलक तो निकाल दिया, अब हमें माध्य भी निकालना है। चलो माध्य भी निकालते हैं। तो फिर से आप यहां लिखोगे वर्ग अंतराल, फिर यहां बारंबारता, फिर आपको x चाहिए होगा और फिर हम ले लेंगे fx। ठीक है, तो यहां देखो वर्ग अंतराल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 है। ठीक, तो ये हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4, 4। x निकालेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, 4 और 1 5, 5 का था 2.5, और सब में देखो 3 3 का अंतर है, जोड़ो 2.5 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5.5, फिर 3 जोड़ोगे 8.5, फिर 3 जोड़ोगे 11.5, फिर 3 जोड़ोगे 14.5, फिर 3 जोड़ोगे 17.5। अब आपको गुणा करना है। देखो इनको गुणा करोगे, 25 छंग 150, दशमलव के स्थान के बाद 15 आ जाएगा। 30 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 165। 8.5 40 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 340। इसको गुणा करोगे 16 से, ये आ जाएगा 184। इसको 4 से गुणा करोगे, ये भी आ जाएगा 184। इसको 4 बार गुणा करोगे, ये आ जाएगा 70। ठीक है, हम माध्य की कौन सी विधि लगा रहे हैं? और टोटल तो 100 दे ही रखा था, f का योगफल है ना, तो माध्य बराबर क्या? कौन सी विधि लगा रहे हैं हम? प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, सबसे आसान विधि। क्या होता है? सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, fx का कुल योगफल। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो 832 आएगा। तो यहां लिख दोगे 832 बट्टे 100, 100 है, 2 0 है, 0.2 स्थान के बाद, तो आंसर आ जाएगा 8.32। तीनों मान देख रहे हो आसपास के हैं, क्योंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती है इसलिए। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहे, विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। इन सबको जोड़ोगे तो 30 आएगा, यानी कि हमें f दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहां हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से है 65, 65 से है 70 और 70 से है 75। एफ मुझे दे रखा है 2,
3, 8, 6, फिर दे रखा है 6, फिर है 3, फिर है 2। ठीक है, और इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30। प्रश्न में पहले ही बोल रखा है 30 विद्यार्थियों के लिए। CF निकालते कैसे हैं? पहला वाला वैसे का वैसा, 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यानी कि बिल्कुल सही किया है। अब आपको क्या देखना है? n/2। n हमारे पास 30 है, बट्टे में 2, तो ये आ गया 15। 15 से ज़्यादा ढूंढना है हमें CF में। देखा, चौथे नंबर पर है, तो ये हमारा F हो गया, और इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है? CF। इसलिए जो माध्यक वर्ग है हमारे पास वो है 55 से 60। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 55 है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 55। और कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो F हमारे पास क्या है? 6 है, और CF हमारे पास क्या है? 13 है। इसलिए माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF गुणा H बट्टे में F। ठीक है, तो L का मान हमारे पास क्या है? 55, n/2 है 15, CF है 13, H है 5 और FH है 15 में से 13 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 2 3 6। अब भाग दो, और यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा। 55 + 1.66 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 56.66। तो इस तरीके से पूरी प्रश्नावली हमने आराम से सॉल्व कर ली है। हर एक प्रश्न को मैंने डिटेल में सॉल्व करा है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।